कितने बजे से? 1:30-2 बजे से, 1 बजे से भी उठते हैं। माना जो 3 बजे से भी कर रहा है तो वो अपनी सेफ्टी कर रहा है, नहीं कर रहा? अपनी सेफ्टी कर रहा है। थोड़ा सा और हिम्मत करके 3 बजे से उठ के घूम फिर के कर लो। उठते तो हो, ये भी बहुत बड़ी हिम्मत है। जबकि सब ब्राह्मण सो रहे हैं, अच्छी अच्छी ब्रह्मा कुमारियां सो रही हैं, तुम जग रहे हो। लेकिन बैठे बैठे अगर आलस आ जाता है तो मत बैठ के करो, है ना। 1-1.5 घंटा घूम लो। अगर आलस आता है तो मना नहीं कर रहे बैठने के लिए, अगर नहीं आता तो बैठो, कोई बात नहीं। बाबा की मुरली सुनो, अच्छे गीत लगते हैं सुनो, साइलेंस का अभ्यास वो करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आलस आता है तो टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत बहुत वैल्यूबल टाइम है। बाबा चाहते थे कम से कम वो ग्रुप जो इस ब्राह्मणों के संसार में एक निराला ही ग्रुप है, जिनकी कंडीशंस ही हैं, इतनी सुंदर कंडीशन है कि उस संगठन में अगर आपको एडमिशन चाहिए, अगर संगठन के अंदर बैठना है तो अमृत वेला कम से कम 3 बजे से, और कम से कम कितने घंटे चार्ट। तो यहाँ जितने भी बैठे हैं इन सबके चार्ट आते हैं, तब ये संगठन में बैठे हैं। वो ये वर्तमान समय जबकि घोर अंधकार है ब्राह्मणों की दुनिया में। अभी तो मैंने बहुत डराया, चिंता मत करो, लेकिन डरने की बात नहीं है। इस घोर अंधकार में भी आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं बहुत सुंदर है। अगर आप 2-3 बजे से उठ रहे हैं 8-10-12 घंटे अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप स्वयं अपनी सेफ्टी कर रहे हैं। हाँ, अगर अलबेलापन है तो जो पहले इशारा दिया था, अगर अलबेलापन है, केवल एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि वहां जाना है संगठन में इसलिए वहां जमा करना है, तो अपना नुकसान मत करो। थोड़ी सी और मेहनत कर लो, जब तुम उठते ही हो तो कम से कम अमृत वेला नहीं भी तुम्हारी बुद्धि योग लगती, चिंता करने की बात नहीं है। तुम्हारा उठना भी एक तपस्या है। कई बार होता है ना कि वो बहुत माया के तूफान आते हैं, आलस का भयंकर रूप होता है, अलबेलापन भी होता है ना, तो मजा भी नहीं आता। कोई चिंता नहीं, माया अपना काम करे लेकिन तुम अपना काम करो। उठ गए तो घूम फिर के, हाँ, कैसे भी करके कम से कम अमृत वेला जब से 3 से लेके 4:30 बजे तक ये सफल करना है। अगर बहुत ज्यादा लेट सोए, आलस आ रहा है, तो उसके बाद भले ही आप रेस्ट कर लो, लेकिन ये 1.5 घंटा 3 से लेके 4:30 बजे तक ये स्वयं के लिए, आत्मा के लिए ना, ताकि मेरे को अपनी आत्मा का कल्याण करना है। और जिसने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया उसके 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 किसका कल्याण हो जाएगा? शरीर का पहले। जिसकी जितनी आत्मा पावन बनेगी सबसे पहले उसका शरीर प्रभावित होगा। दुनिया में इतनी खिटपिट शरीरों की होने वाली है। अभी तो कोरोना था, थोड़ा सा भगवान ने छोटा सा ट्रेलर था कोरोना। अभी वो मुरली का पॉइंट अभी लागू नहीं हुआ कि हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाएं डॉक्टर्स। मुरली में बोला है ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाएंगे। और मुरली का एक एक महावाक्य पत्थर की लकीर है। इसका मतलब ये है कि तो भगवान ने थोड़ा सा अपने ब्राह्मण बच्चों को इशारा दिया है। दुनिया को भगवान देख रहा है क्या? दुनिया से उसको कोई लेना देना नहीं। 16,000 ब्राह्मण अगर स्थिरियम हो गए तो भगवान का कार्य हो गया। भगवान राजयोग सिखाने आया ना। महाराजा, राजा, प्रिंस, प्रिंसेस 16,000 ही तो हैं। 16,000 अगर अपने पांव पे खड़े हो गए, समझो राजधानी स्थापन हो गई। प्रजा, दास दासियां, इनके लिए भगवान नहीं आए, ये रचना है। 500-700 करोड़ आत्माएं भी रचना है। इसलिए राजयोग का मतलब ही है कि जो राजयोगी आत्माएं हैं, जो राजा महाराजा या राजकुमार राजकुमारी बनती हैं, उनको स्थिर कर देना, आत्मिक स्मृति को स्थिर हो जाए। राजधानी कब तक तैयार हो जाएगी? पूरी 100%। 100%। 100% राजधानी कब तक तैयार हो जाएगी? हाँ जी, 100%।
50% थोड़ी, हाँ 36-37 तक 100% राजधानी स्थापन होनी है। माना 16,000 जो आत्माएं हैं इनको एक स्थान पे संगठित होकर स्थिरियम होना है, तो पूरी राजधानी स्थापन होगी। अभी जो ये 7 साल का पीरियड है, ये 5-7 साल जो हैं ये देवता धर्म वालों के लिए, और धर्म की आत्माएं भी तो हैं 16,000 में, है ना। ये जो अभी 7 साल का पीरियड है ये देवता धर्म वालों के लिए, और फिर वो 7 साल जो और धर्म पिताएं हैं उनकी रचना है वो भी तो समर्पण करेंगे, वो उनके लिए है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा है 14 साल का पीरियड पूरी राजधानी स्थापना होने के लिए। लेकिन देवी देवता धर्म की स्थापना होने के लिए कितने वर्ष हैं अभी? कितने? 7 वर्ष। ये देवताओं के लिए है। इसलिए जो जिनको लगता है हम देव कोटि के हैं उनको कितनी मेहनत करनी चाहिए। हाँ, और धर्म के हैं तो भले थोड़ा सा रेस्ट कर लें, थोड़ा आराम कर लें, कोई भले चले। लेकिन जो देवता धर्म वाले हैं उनके लिए तो 7 वर्ष ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। और तुम्हारे लिए कितने हैं? तुम्हारे लिए तो 7 भी नहीं बचे। तुम्हारे लिए कितने वर्ष हैं? 5 बस। ध्यान रखना है, तुमको सुख पहले मिलना है ना। अरे तुम इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, तुम 7 वर्ष लिए तो मतलब क्या रहा? तुमको सुख पहले लेना है या बाद में लेना है? क्या है? पहले लेना है। इतनी मेहनत कर रहे हो, सालों से मेहनत कर रहे हो, हाँ? तो बाबा पहले जो देवता धर्म की आत्माएं हैं पहले उनको स्थिरियम करेगा, तब तो उनको और आने वाले फॉलो करेंगे। तो 7 वर्ष तो पूरे जो देवी देवता जो बाद में भी आएंगे, बीच में भी आएंगे, तो उनके लिए भी हो गए। वो भी अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसा नहीं वो सो रहे होंगे। उनको भी ऐसी प्रेरणा हो रही है, जैसे आपको प्रेरणा होती है ना, ऐसे उनको भी प्रेरणा हो रही है। वो भी लगे हैं, चाहे वो मिनी बचपन पे हैं, हाँ एडवांस पार्टी में, चाहे ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे हैं, उनको भी अंदर से प्रेरणा हो रही है कि बहुत याद करना चाहिए, बहुत धारणा के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। लगे हैं वो भी। लेकिन ये 7 वर्ष खास भारतवासियों के लिए, और वो 7 वर्ष 29-30 से लेके 37 तक वो है जो दूसरे धर्म की सुंदर आत्माएं। दूसरे धर्म में भी सब क्रूप हैं और सुंदर भी हैं, बहुत सुंदर आत्माएं हैं, वो भी देव क्वालिटी की हैं। चाहे वो इस्लाम धर्म की हों, चाहे क्रिश्चियन धर्म की हों, चाहे बौद्ध धर्म की हों। मुख्य 4 धर्म हैं, देवता धर्म, इस्लामी, बौद्ध और क्रिश्चियन, ये मुख्य धर्म है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 14 वर्ष, और देवताओं के लिए कम से कम 7 वर्ष। और सोचो इतने कम समय में जन्म जन्मांतर की प्राप्ति, और इसमें अगर हमारी मन बुद्धि कहीं फंस जाती है, पेपर तो होंगे, इसलिए हम पहले हाथ खींच लेते हैं कि कोई भक्ति मार्ग नहीं है, भगवान की बहुत कृपा, चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसा नहीं बोल रहे हम ये कह रहे जितना तुम याद कर रहे हो तुमको कोई ऐसा महसूस ही नहीं होगा। बड़े से बड़ा पेपर भी तुम चुटकियों में पास कर लोगे। ये योग बल है, बल। अगर भगवान का तुम बने हो तो इतना बल तुमको मिलता है कि बड़े से बड़ी परिस्थिति तुमको बड़ी नहीं लगती, लेकिन दुनिया के हिसाब से बड़ी होती है। इसलिए ये योग बल है। ये इसलिए नहीं कोई परिस्थिति आए नहीं, हाँ? ये है कर्म योग से कर्म भोग को जीतना। बड़े से बड़ी परिस्थिति को भी हम बहुत हल्के रूप में लें, और उतना टॉर्चर भी ना हो। हाँ, इतने याद में हम मगन हो जाएं, इतनी याद की प्रैक्टिस में हम लगे रहें कि कोई भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति हमारे बुद्धि रूपी पाँव को हिला ना सके। तो ये हरेक ब्राह्मण का पेपर होना है। जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्ति होने जा रही है, ध्यान रखना। या 2-4 जन्मों के लिए है? कितने जन्मों की प्राप्ति है? 21 जन्म की। तो वो जो मंद बुद्धि हैं, जो बच्चा बुद्धि हैं, वो बोलते हैं 21 जन्म नहीं, 84 जन्म की प्राप्ति है। 84 जन्मों का फाउंडेशन अभी हम डाल रहे हैं, 84 जन्मों का। अगर किसी को ये मालूम पड़ जाए कि अरे 14 वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा या 7 वर्ष में जन्म जन्मांतर का सुख राजाई का इकट्ठा किया जा सकता है, मेरे को लगता है लात मार दे दुनिया को। इतनी बड़ी लॉटरी है। और ये नर्क और स्वर्ग, यही जैसे ही देवताएं स्वर्ग में प्रवेश करते हैं,
अब अगर नहीं दिख रहा ना, इतना भयंकर नर्क दिखने वाला है जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और पूरे विश्व की बात है ये, सबके हिसाब किताब चुकतू होकर सबको जाना है। भगवान सबको ही लेने आए कि तुमको ही लेने आए? 500-700 करोड़ आत्माओं को लेने के लिए भगवान आया है। हाँ, चाहे कोरोना जैसे परिस्थिति बने, चाहे सिविल वार की परिस्थिति बने, आपस में एटॉमिक वार शुरू हो जाए, वर्ल्ड वार शुरू हो जाए, कोई भी कारण बने, प्राकृतिक प्रकोप कारण बने, और सबसे बड़ा तुम्हारा जो, अगर तुम्हारी टेंशन किसी बात का पाल लिया, वो बहुत बड़ा कारण बन सकता है आगे चल के। कोई सोल तुम पे घुस के तुम्हारी एक्टिविटीज चेंज कर दे, ये बहुत बड़ा कारण बन सकता है। हाँ, ये तो कहते आ बैल मुझे मार। कोई सोल कब किस में प्रवेश कर जाए मालूम पड़ता है? हाँ, अरे बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसलिए अपनी सेफ्टी, जितना तुम अमृत वेला अटेंशन देते हो, जितना बाप की याद के ऊपर तुम अटेंशन देते हो, 8 घंटे, बाबा ज़्यादा नहीं चाहता, ईमानदारी से अगर तुमने 8 घंटे बहुत अच्छे से किए, मेहनत, याद की बात नहीं कर रहे, माया आएगी उसमें भी, उसकी चिंता मत करो, लेकिन अगर 8 घंटे तुमने ईमानदारी से मेहनत कर ली, हाँ 12, 14, 16 घंटे कर रहे हो, आहो सौभाग्य, फिर तो तुम एकदम राइट हैंड ही हो। जैसे अष्टदेव है, उनके राइट हैंड भी तो होंगे, है ना, तो वो तो तुम्हारा अपना भाग्य है। लेकिन अगर कम से कम 8 घंटा भी तुमने अटेंशन दिया, बहुत अच्छा, तुमने अपनी सेफ्टी की। कम से कम सोल घुसने से सेफ्टी हो जाए, कोई सोल घुस के जुलूस ना निकाले। सोल अगर घुसे जुलूस निकलता नहीं निकलता, पड़ोसी भी देखते हैं, ऐसे ही हिसाब किताब। तुम्हारा ऐसा कोई कर्म भोग, तो वो भी चुकतू होता है। जितना हम याद करते हैं, याद की मेहनत करते हैं, कोई भी बड़े से बड़ा कर्म भोग भी होगा, वो छोटे रूप में आता है। अगर आना ही है, लेकिन आएगा, लेकिन छोटे रूप में आएगा। हर तरह से सेफ्टी है, और उसमें तुम्हारी राजाई भी शामिल है। यहाँ का एक पुरुषार्थ है, कुछ सालों का पुरुषार्थ, वर्तमान भी सुखदायी बन रहा है, भविष्य भी सुखदायी बन रहा है, जबकि हाहाकार की दुनिया सामने आने वाली है, आ गई है, आने वाली नहीं, आ गई है। इसलिए समझदार तो आप हो ही, चाहे अमृत वेला करें, लेकिन और थोड़ा सा अटेंशन दो, है ना। नोट करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छे से कम 8 घंटे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए स्पेशल। बाकी 16 घंटे आपके पास हैं, तोड़ निभाने के लिए हैं दुनिया में। रिश्तेदारी में तोड़ निभाओ, वो बाबा मना नहीं करते। कम से कम 8 घंटे अगर हमारी खुद की सेफ्टी हो गई, तो बाबा क्या कहते हैं, हाँ, जिन्होंने अपनी सेफ्टी कर ली वो बन गए गुजराती। जिनके अज्ञान की रात गुजर गई, उनका जो परिवार है, अगर वो नहीं भी सुन रहे, अज्ञानी भी हैं, तो उनको बाबा 1 सेकंड में साक्षात्कार करवा सकता, नहीं करवा सकता? नहीं करवा सकता। हाँ, 1 सेकंड के साक्षात्कार में वो आत्मा दौड़ने लगेगी। अगर वो रुकी भी है, तुम्हारी बात उसके समझ में नहीं आ रही, भगवान का नहीं मान रही कि भगवान आया हुआ है, ये वो ऐसा नहीं है कि उसकी वो मंद बुद्धि है, तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारे पुरुषार्थ की कमजोरी। इसलिए बाबा ने को वरदान दिया, अगर तुम्हारे अज्ञान की रात गुजर गई तो तुम्हारे पूरे परिवार को चलाएंगे। सोचो, इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ, ये 5-7 वर्ष का जो पुरुषार्थ है, स्वयं का भी कल्याण है। हाँ, सबसे पहले हमारे शरीर का कल्याण है, क्योंकि बिना शरीर के तो तपस्या हो नहीं सकती। व्याधि रहित अगर आपका शरीर है तो बहुत अच्छी तपस्या होगी। अगर किसी व्याधि ने पकड़ लिया, किसी सोल ने पकड़ लिया, पुरुषार्थ कर पाएंगे? ये सोल तो जैसा चाहेगी वैसा ही नचाएगी। और ये तो बहुत अनुभवी ग्रुप बैठा हुआ है, सब अनुभवी नहीं अनुभवी है, तो रिसर्च ग्रुप है। इनको तो मालूम है जब सोल घुसती है, भुरकुटी में बैठती है, तो क्या करती है। हाँ, जो वो संकल्प करेगी ना, वही संकल्प तुम्हारे चलेंगे। तुमको यही नहीं मालूम तुम्हारे संकल्प चलाने वाला वर्तमान कौन है। सोचो आप, कितनी वंडरफुल लीला है। बैठा है कोई दूसरा कैप्चर करके, वो जो संकल्प चलाएगा वही संकल्प तुम्हारे चलेंगे। अगर वो बाप की गिलानी करेगा तो तुम बाप की गिलानी वो बहुत बढ़िया से करोगे। इसलिए सोल से अपनी सेफ्टी करना, अपने कर्म भोग से अपनी सेफ्टी करना, अपने परिवार की सेफ्टी करना,
ब्राह्मण परिवार को बहुत अच्छा वायुमंडल देना। यहाँ सबसे ज्यादा इस संगठन में अगर वैल्यू है तो मन की वैल्यू है, ना यहाँ धन की वैल्यू है ना तन की वैल्यू है, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना के लिए धन की जरूरत नहीं है, तन की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या चाहिए? बहुत सुंदर मन चाहिए। जिनके पास बहुत सुंदर मन है, भगवान को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, याद कर रहे हैं, सबसे बड़े सहयोगी हैं इस संगठन के।